Hey champions, welcome back to the channel. We all know that very well कि कितना important है हैप्पी होना, खुश रहना हमारी जिंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए, सक्सेस पाने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। हम चाहे हजारों बुक्स पढ़ चुके हैं, हम चाहे हजारों वीडियोस देख चुके हैं जिसमें ये बोला गया है कि खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। But the question is कि क्या हम एक्चुअल में खुश हैं? क्या आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं, उसका आंसर है आपके पास? Are you really a happy person? I don't think so. I really don't think so. We are not. और आज की वीडियो में हम यही चीज डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअल में हम लोग खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं और इसको कैसे हम ओवरकम करें। मेरा नाम वैभव निगम है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक ऑथर हूं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, डू हिट लाइक एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सो दैट आपको हर चीज ढंग से समझ में आए। सो हैप्पीनेस के बारे में समझने के लिए लेट्स गेट बैक टू मेमोरी लेन। जब आप छोटे बच्चे थे तब हम लोग हमेशा खुश रहते थे, राइट? हमारा जो हैप्पीनेस का ग्राफ है वो बड़ा स्टैग्नेंट रहता था बिकॉज वी आर हैप्पी ऑल द टाइम। एंड देन हम थोड़े से बड़े हुए, हमारी स्कूलिंग स्टार्ट हुई एंड देन टेस्ट आने शुरू हो गए, एग्जाम्स आने शुरू हो गए, टीचर हमको स्कोल्ड करने लग गए, तो हमारा जो हैप्पीनेस का ग्राफ है वो धीमे 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 नीचे आना शुरू हो गया। फिर हम लोग और बड़े हुए, थोड़े से और मैच्योर हुए एंड देन वी टेंड टू रियलाइज कि ये जो लाइफ है दिस इज फुल ऑफ स्ट्रगल। यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, ये जो वर्ल्ड है यहाँ पे एक रेस चल रही है, लोग बस भाग रहे हैं, किसी को पता नहीं है कहाँ जाना है लेकिन बस भाग रहे हैं। दे आर कंपीटिंग विद ईच अदर एंड देन अगेन जो आपका हैप्पीनेस का ग्राफ है वो धीमे धीमे और नीचे आना शुरू हो गया। आप और मैच्योर हुए और रिस्पॉन्सिबिलिटी आई और ग्राफ वैसे ही नीचे आना शुरू हो गया। तो खुशियां तो शायद लाइफ से हमारी चली गई हैं। अगर मैं आपसे इस समय सवाल पूछूं कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वर हैप्पी, क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे? अंदर से एक्चुअल में आप कब खुश हुए थे? मैंने एक से सवाल पूछा तो उसने मुझसे क्या कहा था कि यार जब मैं फर्स्ट आया था अपने क्लास में। मैंने कहा ओके दैट्स ग्रेट। कब हुआ था वो? 5 साल पहले। 5 साल पहले? दैट मीन्स कि 5 साल से आप क्या खुश हुए ही नहीं हो? आई डोंट नो, बट आई टेंड टू रियलाइज वन थिंग कि इफ दैट पर्सन इज थिंकिंग कि 5 साल पहले मैं जब फर्स्ट आया था तब मैं खुश था, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो और गड़बड़ हो गया। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। दैट मीन्स दैट पर्सन इज कंपेयरिंग दैट मोमेंट टू हिज प्रेजेंट सिनेरियो, कि वो सोच रहा है यार वो समय कितना बढ़िया था और अब देखो मेरी लाइफ क्या हो गई है। इफ वी आर कंपेयरिंग दैट मोमेंट दैट मीन्स कि मैं तो और नेगेटिव होता चला जा रहा हूं, मेरे हैप्पीनेस का ग्राफ तो और नीचे चलता चला जा रहा है। This is not right. This is not the way that we should live our life. We all know that very well कि खुश रहना बहुत जरूरी है, but still वो ग्राफ नीचे जा रहा है, बार बार वो नीचे जा ही रहा है। So now the question lies again, how to be happy? एक स्टोरी है जो मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक पर्सन बुद्धा के पास गया and he asked that person, I want happiness. Buddha said, first remove I, that is an ego. Then remove want, that is a desire. And then all is left is happiness. जब हमने अपनी लाइफ से ईगो हटा दी एंड देन जब हमने अपनी लाइफ से डिजायर हटा दिया तो हमारे पास सिर्फ एक चीज रहेगी एंड दैट इज हैप्पीनेस। एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर समरी, हाउ टू बी हैप्पी। बट आई बिलीव आप मुझसे अगेन क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यार आई हैव डिजायर्स इन माई लाइफ, मुझे कुछ अचीव करना है जिंदगी में, मुझे वो कार चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए। दैट इज परफेक्टली फाइन। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं तो आप अंडरस्टैंड करेंगे ये चीज कि मैं कभी मना नहीं करता हूं। चाहे मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं, चाहे मैं विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं, आई ऑलवेज से दैट यू डिजर्व ईच एंड एवरीथिंग इन दिस लाइफ। बट हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत गड़बड़ है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि 2 तरह के वर्ल्ड होते हैं, एक होता है इनर वर्ल्ड एंड एक होता है आउटर वर्ल्ड। अब हमको लगता है कि जब मेरा आउटर वर्ल्ड अच्छा होगा तभी मेरा इनर वर्ल्ड अच्छा हो सकता है। अगर मेरे आउटर वर्ल्ड में नेगेटिविटी है तो मैं अंदर मेरे जो इनर वर्ल्ड है वहां पे भी नेगेटिविटी रहेगी, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। इसका ऑपोजिट होता है बल्कि। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई बॉस है जो मुझे बहुत हार्ड टाइम दे रहा है, एक मैं रिलेशनशिप में हूं जहां पे मेरी लड़ाई हो रही है, मेरा करियर का ग्राफ नीचे जा रहा है, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं, दैट इज माई आउटर वर्ल्ड, राइट? बट इन सब चीजों से मेरा इनर वर्ल्ड शेक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड आप अगेन मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है? कोई पर्सन मुझे हार्ड टाइम दे रहा है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, माई लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, तो मेरा इनर वर्ल्ड कैसे अच्छा हो सकता है? हो सकता है। ऑल यू नीड टू बी इज अ गिवर। आपको एक गिवर बनना है।
अगर आपका बॉस आपको हार्ड टाइम दे रहा है तो आप उनको भी हैप्पीनेस दीजिए। एक रिलेशनशिप में आप फाइट कर रहे हैं, उस पर्सन को भी हैप्पीनेस दीजिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्सन इन रिटर्न। और मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं पर्सन को देना है, जो भी पर्सन आपके सराउंड हो रहा है उन सबको आपको हैप्पीनेस देना है। यू कैन स्माइल टू अ स्ट्रेंजर। आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप सीट दे सकते हैं। कोई एक नीडी पर्सन, उसको खाना दे सकते हैं। भीख कोई मांग रहा है, उसको थोड़े से पैसे दे सकते हैं। एक कोई पर्सन पेशेंट है, उसको आप अच्छा सा मैसेज दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैसेज भेज सकते हैं, नॉट द व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज जिसमें फूल पत्तियां होती हैं, बट एक पर्सनल नोट के साथ उसका नाम लिखते हुए कि गुड मॉर्निंग एंड आई विश यू, उस पर्सन का नाम, दैट आई प्रे कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाए। ये चीजें हम कर सकते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। एंड बिलीव मी, जब हम ये चीज करेंगे ना, जब हम पॉजिटिविटी देंगे लोगों को, तो यूनिवर्स अलाइन हो जाएगा इन अ वे कि मेरी जिंदगी में भी हैप्पीनेस आ जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, और आपकी लाइफ, वो जो ग्राफ जो बार बार नीचे जा रहा है, वो ऊपर चलता चला जाएगा। When you have this kind of mindset, जहां पे कोई भी ईगो नहीं होगा, जहां पे डिजायर की इतनी वैल्यू नहीं होगी, बस आपका माइंडसेट इस तरह से सेट हो चुका है कि आप सिर्फ खुशियां ही देंगे, तो आप जिंदगी में एक्चुअल में खुश रहेंगे। बट प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि हम एक टीवी हैं और हमने रिमोट जो है उस पर्सन को दे दिया, उस सिचुएशन को दे दिया। अब उसकी मर्जी है, वो कोई भी चैनल चेंज कर रहा, उस तरह से मेरा इनर वर्ल्ड चेंज होता रहा है। अगर एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला चैनल वो लगा दे रहा है, तो मेरी जो लाइफ है, जो मेरा इनर वर्ल्ड है, वो भी नेगेटिव हुआ जा रहा है। ये बाउंडेशन को हमको हटाना है, बिकॉज दैट इज कॉल्ड स्लेवरी एंड वी आर नॉट स्लेव्स। वी आर ह्यूमन बींग्स हु टेंड टू गिव हैप्पीनेस टू दिस एंटायर वर्ल्ड। आप खुशियां देना शुरू करिए एंड बिलीव मी, आप खुश होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज द क्रक्स, दिस इज हाउ यू कैन बी हैप्पी। इसको फॉलो करना शुरू करिए और आपकी लाइफ बदल के रह जाएगी। आई कैन अश्योर यू दैट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड आई होप इस माइंडसेट को अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ बदल के रहेंगे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड से इसको शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।